नमस्कार, द वायर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में लेखक, नाटककार, अभिनेता मानव कौल हैं और साथ में है एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है फिल्म के डायरेक्टर सौमित्र रानाडे। आपका स्वागत है आप दोनों का। मानव, जो है मेरा पहला सवाल है कि ये फिल्म जो है 39 साल बाद तकरीबन जो 80s में आई हाँ 80 में आई थी, तो इसके माध्यम से जो आज के परिप्रेक्ष्य में आप क्या बताना चाह रहे हैं, मतलब इस फिल्म से? आप दोनों से ये सवाल है। जो 1980 में कल्ट फिल्म थी, नसीर साहब ने की थी, सईद की बहुत खूबसूरत फिल्म थी। पर वो उस समय वो फिल्म थी वो मिल वर्कर और उनकी पूरी पॉलिटिक्स और उस पर बेस्ड थी। अब वो वाले इश्यूज तो रहे नहीं, लेकिन चूंकि इसकी स्पिरिट लगभग सेम है, तो ये आज का माहौल, आज का करप्शन, इनजस्टिस और एक यूथ जो मिडिल क्लास आदमी जो फंसा हुआ है जिन चीज़ों में, उसका एक गुस्सा है जो सौमित्र ने, जब मेरे पास जब स्क्रिप्ट आई थी तो मुझे लगा ये बहुत ईमानदारी से लिखी गई स्क्रिप्ट है और एक तरीके का अजीब सा इंटरेस्टिंग गुस्सा, बिकॉज आई अंडरस्टैंड सौमित्र का ह्यूमर बड़ा इंटरेस्टिंग है उस गुस्से के बीच में। तो वो काफ़ी एजी, थ्रिलर, एट टाइम्स फनी फिल्म निकल के आई है। तो एल्बर्ट पिंटो नाम सेम रखा है, स्पिरिट ऑलमोस्ट सेम है एल्बर्ट पिंटो की, बट कहानी एकदम अलग है। अच्छा, जैसे दूसरा सवाल मेरा है, जैसे एक कल्ट क्लासिक जब आप चुनते हैं तो मतलब बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं कि उस पर हम आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, खरे उतर पाएंगे नहीं। तो आपको मतलब जो अभी फिल्म बन चुकी है, जो शायद थ्रिलर लग रही है ट्रेलर देखने के बाद, तो मतलब कितनी खरी उतरती है आपके हिसाब से, एक डायरेक्टर के हिसाब से? आपको मतलब खरी उतरती है मतलब पुरानी फिल्म को जो अच्छा की तुलना में मतलब आप कितनी मतलब एक कल्ट क्लासिक जब आप बनाते हो तो मतलब बहुत सारी उम्मीदें रहती है ना कि हाँ मतलब उस पर हम उस तरह से बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, तमाम सारी चीज़ें रहती हैं। कंपैरिजन तो है, इनएविटेबल है कि लोगों ने देखी है और अप्रिशिएट की थी ओरिजिनल फिल्म। तो आप जब उसी फिल्म को आप रीमेक करते हैं तो आई एक्सपेक्टेड कि पीपल विल हैव some kind of doubts in their mind, but we were not too scared of that. एक तो सईद साहब is also so involved in our film, so उनके blessing के साथ ही हमने बनाई ये फिल्म। तो ये बहुत important है मेरे लिए, कि जो ओरिजिनल के डायरेक्टर भी हमारे साथ हैं in this film। एंड और एक और चीज़ जैसे इसने बताया कि अपनी फिल्म एंटायरली डिफरेंट है ओरिजिनल से, बहुत ही अलग फिल्म है, अलग ही प्लॉट है, अलग हमने उसका सिर्फ स्पिरिट लिया है, उसका सिर्फ सोल हमने लिया है वो फिल्म का। तो इसलिए इतना ज़्यादा कंपैरिजन होगा नहीं वो फिल्म से। जी जी, ठीक है। मेरा दूसरा सवाल है, मानो कि जैसे आपने बताया गुस्से की बात बताई, तो मतलब थोड़ी सी कहानी के बारे में, मतलब एल्बर्ट पिंटो में क्या देखेंगे दर्शक, क्या मिलेगा उन्हें? कहानी का इसमें एक मिडिल क्लास आदमी है जो अपनी चीज़ों अपने भीतर से जूझ रहा है और कहानी 2-3-4 लेयर पे चलती है, प्रेजेंट, पास्ट और एल्बर्ट का दिमाग, उसके अंदर एक पूरी जद्दोजहद चलती है। तो एक मिडिल क्लास आदमी जब जेन्युइनली कुछ करना चाहता है, वो अपनी सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए कुछ कदम उठाना चाहता है, तो वो कदम उठाने में कितना वो सही है और कितना गलत है, इस बात की जद्दोजहद। और एक तरीके की जो मुझे इस फिल्म की सबसे सुंदर बात लगती है, एक जो हम सब लोगों की हेल्पलेसनेस है, चीज़ें अगल बगल घट रही हैं, सब चीज़ें हो रही हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं उसमें, हम कुछ एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं उसमें, या जो हम सोचते हैं दिमाग में गलत है हम उसको चेंज करेंगे, वो हम एक्टिवली चेंज नहीं कर पा रहे हैं। सो ये एक हेल्पलेसनेस इसका की है इस फिल्म का। अच्छा, आपने मानो के साथ इससे पहले भी जजंत्रम ममंत्रम बना चुके हैं, तो मतलब काफ़ी सालों बाद फिर आप लौट रहे हैं इनके साथ एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है में, तो इन्हीं को क्यों चुना और बाकी स्टार कास्ट कैसे चूज? अच्छा, 2-3 रीजंस है इसको चुनने के। एक तो अच्छा दोस्त है मेरा, एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू वर्क विद फ्रेंड्स, बिकॉज आपके पॉलिटिक्स ऑल्सो मैच, तो एक वो बहुत इम्पोर्टेंट था पॉइंट था। एक और था कि इसकी जो ग्रोथ हुई है सिंस जजंत्रम, मतलब उस टाइम पे भी बहुत अच्छा एक्टर था, लेकिन उसके बाद ही इज एक्चुअली ब्रिलियंट नाउ। एंड व्हाट आई वाज सेइंग अबाउट हिज एक्चुअली उसका जो फेस है, आप इसको एक तरफ देखेंगे तो एक जो होता है ना कि इट्स अ वेरी एजी फेस। हाँ, इसकी
इसकी पूरी पर्सनालिटी काफ़ी ना एजी है, ये अच्छा आदमी दिख सकता है, ये एक नेगेटिव आदमी भी लग सकता है, ये एकदम रोमांटिक लग सकता है, ये कैन लुक पोएटिक। सो ये सारे जो है इसके पर्सनालिटी के जो एस्पेक्ट्स हैं ये इंटरेस्टिंग लगते हैं मुझे। और एक और चीज़ है, इसके जो एक्टिंग स्टाइल है, ही कैन ईजिली शिफ्ट बिटवीन द रियल एंड द अनरियल, और जो फिल्म में उसकी थी रिक्वायरमेंट। और बाकी लोगों को मतलब नंदिता अगेन अच्छी दोस्त है, बट her personality again it's a very honest face, it's a very transparent kind of face, so वो it was required for the film। and सौरभ शुक्ला एक्चुअली वो तो मेरा ये नहीं था, दोस्त नहीं था, तो उसके बारे में हम लोग सोच रहे थे कि उसको लेते हैं, लेकिन वो इतना बिजी रहते हैं और ऑल दैट, तो इसने बताया मेरे को तो फ़ोन तो कर उसे, फ़ोन तो कर, इफ इसे नो तो नो, बट आई स्पोक टू हिम एंड उसे अच्छी लगी स्क्रिप्ट, उसको इमीडिएटली उसने हाँ बोल दिया। उसकी फिजिकलिटी भी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके साथ वो उसका जैसे उसका जो सर है, उसका बॉडी, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट विद हिम। जी। अच्छा, एक जैसे आपने जजंत्रम मंत्रम बनाई थी, उसके बाद ये फिल्म आ रही है, बीच में एक और शायद अली बाबा 41 शोर है, वो अभी आई नहीं है शायद। वो उसके बीच में मैंने 3-4 फिल्में की हैं, अच्छा। बनाई है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। तो वो जैसे ये सारी फिल्में, अभी एक आने वाली है एनिमेटेड फिल्म है गोपी गवैया, नहीं वो एक्चुअली आ चुकी है। अच्छा, आ चुकी है। तो मतलब ये जैसे इसको अगर देखा जाए तो ये मैक्सिमम फैंटेसी मतलब फंतासी फिल्में हैं और बच्चों से जुड़ी हुई है, तो अचानक जैसे ये एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा आता है, ये एकदम से मतलब कंप्लीट चेंज है, थ्रिलर जॉनर की फिल्म है, तो इसका ख्याल मतलब एक्चुअली जब जजंत्रम की थी हमने बनाई थी, उस टाइम पे थोड़ा इनोसेंस था, मतलब मेरे में भी था और दुनिया में भी था। अभी इन दिस लास्ट 10-15 years आई थिंक देयर इज अ सर्टेन लॉस ऑफ इनोसेंस, तो वो एंड द फिल्म्स दैट यू मेक दे शुड रिफ्लेक्ट the times that we're living in, तो या इसलिए बनाया। एक्चुअली गोपी गवैया भी इट्स अ एंटी वॉर फिल्म, एक्चुअली वो एनिमेशन है, बच्चों की फिल्म है, बट इट इज़ ऑल्सो एंटी वॉर फिल्म। अच्छा, मानो आपका थिएटर का बैकग्राउंड रहा है पूरा और थिएटर से आप फिल्मों पे जुड़े, तो अक्सर देखा गया है कि थिएटर करने के बाद लोग फिल्मों की तरफ मुड़ते हैं, तो ये इसका क्या वजह मानते हैं आप इसकी, कि मतलब थिएटर पे उतना अप्रोच नहीं है, या हमारे यहाँ थिएटर को पूछता कौन है? पहली बात तो कितने लोग थिएटर देखते हैं, कितने लोग इतना थिएटर देखते हैं कि अचानक एम्प्लॉयमेंट थिएटर में आने लगे, ऐसा तो है नहीं। ना तो स्टेट ना गवर्नमेंट कोई दे डोंट केयर एनीथिंग अबाउट थिएटर। सो और लेकिन थिएटर से फिल्मों में आना का मुझे सफ़र का कोई ज़्यादा वो नहीं लगता। मैं थिएटर आज भी करता हूँ और थिएटर के लिए करता हूँ। एक दिन मेरे को फिल्म मिलेगी इसलिए थिएटर नहीं किया कभी भी। और फिल्मों में आना क्योंकि मैं 12-15 साल लगातार मैंने फिल्मों से दूर रहा हूँ, सिर्फ थिएटर किया है। मेरे को एक तरीके की बोरियत आने लगी थी थिएटर में और एक स्टैग्नेंसी फील होने लगी थी, इसलिए मैं फिल्मों में शिफ्ट हुआ। और चूंकि सिनेमा भी इतना ज़्यादा चेंज हुआ है और इतना इंटरेस्टिंग सिनेमा बनने लगा है विथ वेब प्लेटफॉर्म से लेके जो सिनेमा आजकल बन रहा है, जिस तरह से यूथ स्क्रिप्ट लिख रहा है और अलग तरीके के काम हो रहे हैं, आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस चेंज। तो मैंने फिल्में भी डायरेक्ट करना चाहता हूँ जो मैंने की है, लेकिन छोटे तौर पे ही, मैं बड़ी फिल्में नहीं करना चाहता। एट द सेम टाइम मैं एज एन एक्टर भी कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ जितना कर सकता हूँ। और थिएटर तो अभी भी चल रहा है, शोज़ अभी भी हो रहा है, हम लोग प्ले अभी भी डायरेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक जैसे आपने एनिमेशन और बच्चों की फिल्में बनाई हैं, तो सिनेमा इतना बड़ा हो गया है, करीब 100 साल से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन बच्चों की फिल्में बहुत चुनिंदा बनती हैं इंडस्ट्री में, ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न शायद ये है कि वी डोंट लव आवर चिल्ड्रन, है ना। अच्छा, हमें अपने बच्चों से प्यार नहीं है शायद, बिकॉज एक भी रीज़न एक्चुअली आई कांट थिंक ऑफ, बिकॉज एवरी ईयर वी मेक 800 फिल्म्स, 800 के आसपास हम लोग फिल्म बनाते हैं, उसमें से दो या 3 फिल्में बच्चों के लिए होती है। तो ये बहुत ही डेंजरस है, बिकॉज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ये जो दबंग और धूम दे ऑल्सो बिकम चिल्ड्रंस फिल्म देन,
एंड इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस। मतलब हाँ, चिल्ड्रंस का कंटेंट नहीं होता है उसमें, दबंग और धूम जैसी फिल्म में। और इट्स नॉट ओनली द फिल्म्स, बच्चों के लिए ये नहीं, लिटरेचर नहीं है, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड्स नहीं है, बच्चों के लिए अच्छे टॉयज़ नहीं है, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल्स नहीं है। तो इट्स सो वी डोंट केयर फॉर आवर चिल्ड्रन, इट्स एज सिंपल एज दैट। क्योंकि हॉलीवुड में हमेशा हर साल कम से कम 3-4 फिल्में आती हैं जो हिंदी में डब्ड होती हैं और यहाँ पे अच्छी खासी कमाई करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। एंड जबकि इट्स अ ह्यूज मार्केट। हाँ, बहुत बड़ा मतलब मार्केट के हिसाब से भी देखें तो बहुत बड़ा, बहुत बड़ा भारत बहुत बड़ा मार्केट। मार्केट, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग या फिर बना नहीं पा रहे हैं फिल्म, पता नहीं, तो शायद बना नहीं पा रहे। आप कश्मीर से हैं और फिर राष्ट्रीय, मैंने देखा राष्ट्रीय स्तर के वो तैराक भी रह चुके हैं, मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट किया है, तो फिर कैसे ये इधर कैसे शिफ्ट हुआ, गोता लगाया आपने थिएटर और फिल्मों की तरफ? कश्मीर की पैदाइश है मेरी बारामूला ख्वाजाबाग की। उसके बाद सारे वो सब कारणों के वजह से हम लोग होशंगाबाद शिफ्ट हो गए। और होशंगाबाद नर्मदा है तो तैरना बहुत ही नॉर्मल बात है, तो हम तो नदी में पड़े रहते थे बहुत अधिकतर पूरे समय। उसी में किसी ने बोल दिया कि आप तो ठीक ठाक है, आप ठीक ठाक तैर लेते हो, आप क्यों ना। हम पहली बार स्विमिंग पूल में हमने देखा और हमने स्विमिंग की और हम सेकंड आ गए। तो वहाँ से फिर एक सफ़र चालू हो गया कि ये स्विमर बन सकता है। फिर हमको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया और इंडिया में फिर मैंने 3rd पोजीशन लगाई 100 मीटर बटरफ्लाई में और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में। और फिर एक तैराकी का दौर रहा। उसी वक्त मैंने हबीब साहब का एक प्ले देख लिया भारत भवन में, और उसके बाद फिर हथियार डाल दिया मैंने कहा ये है जो मुझे करना है। और फिर वहाँ से फिर एक छोटा कंप्यूटर में जॉब करने लगा, जैसे कैसे थोड़े बहुत पैसे कमा के किराया निकाल के, और शाम को थिएटर करता था। तो ये ऐसे एक सफ़र इस तरीके का शुरू हो गया जो है होशंगाबाद, कश्मीर और थिएटर। अच्छा, थोड़ा सा मैं जो अभी का सिनेरियो है उस तरफ ले जाऊंगा। जैसे इंडस्ट्री से तमाम सारे लोग, अब ये सवाल आप दोनों से है, मतलब इंडस्ट्री के तमाम सारे लोग जैसे जो अपील कर रहे हैं नफ़रत की राजनीति और साम्प्रदायिकता की राजनीति, चूँकि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं तो ये एक ज़रूरी सवाल है मुझे लगता है आप दोनों से, तो इसको लेकर क्या कहना चाहिए? मतलब इस पूरे सिनेरियो में मतलब इंडस्ट्री भी 2 खेमे में बटी नज़र आती है। एक खिलाफ अपील करने के लिए अपील कर रहे हैं वोट करने के लिए, और एक जो है पक्ष में भी खड़े नज़र आ रहे हैं। तो आप लोगों का क्या मानना है, क्या सोचना है चुनाव की? मेरा ये सोचना है इसमें कि जैसे मेरा इमीडिएट सिर्फ एक ही बस रिएक्शन है, इट्स नॉट अबाउट दैट मैं इस मामले में कांग्रेस की तरफ हूँ या बीजेपी की तरफ नहीं हूँ या इसकी तरफ नहीं हूँ। मैं उस हर चीज़ के मेरे को लगता है कि हमारे जो चश्मे हैं जो हम एक के बाद एक लगा के हर चीज़ देख रहे हैं, कि पहले हम किसी भी आदमी से मिलने के पहले वो किस रिलीजन का है, किस कास्ट का है, किस नेशनलिटी का है, और कि वो इतने सारे चश्मे लगाने के बाद हम किसी ह्यूमन बीइंग से हेलो कर रहे हैं। और ये बात अपने आप में बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। एक ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग की तरह देखना ही हमने पहली बात बंद कर दिया। दूसरी बात, जैसे एक नाटक था अभिषेक मजूमदार का जो अभी उसने कश्मीर बेस्ड लिखा था, जो जयपुर में बंद करा दिया गया, और उस पर हम सब लोगों ने बोला, लेकिन क्योंकि देखो वही थिएटर है, वही आर्टिस्ट हैं, जब आप वो पहली बार यूनाइट हुए हैं और वो एक बात कह रहे हैं, और वो उसकी बात का मूल पहलू यही है कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये जो फ्रीडम है जो जिससे आप लाफ्टर, आपकी कहानियाँ, आपके नाटक सब जुड़े हुए हैं, और आपके बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है इस फ्रीडम से, वो फ्रीडम को हम स्टेक पे रख सकते हैं। और दैट्स व्हाट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट। इट्स अबाउट फ्रीडम, इट्स अबाउट लिविंग टुगेदर, इट्स अबाउट हार्मनी, इट्स अबाउट एवरीथिंग। सो ऐसी कोई हम बात कर नहीं रहे हैं या कह नहीं रहे हैं जो विरली बात है, या जो ऐसी बात है कि जो हम कंट्री के अगेंस्ट बात है। ये उसी कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करने वाली बात है जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है हमारा, जिसका पूरा बेस है। तो जो हमसे जो बार बार सवाल पूछा, जैसे किसी ने एक जगह सवाल पूछा आपको डर नहीं लगा, मुझे लगा मैं ऐसी बात तो कर नहीं रहा हूँ ना कि मतलब बिल्कुल ही एंटी दिस कंट्री और समथिंग वेरी बिजार। आई एम सेइंग समथिंग व्हिच इज इन द लॉ, इट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम सब उसको पहली बार हम लोग एक साथ आए हैं आर्टिस्ट यूनाइट होके, और हम लोग एक बात कह रहे हैं अबाउट फ्रीडम, अबाउट आवर फ्रीडम, अबाउट योर फ्रीडम, अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री एंड द यूथ, यंगस्टर्स ऑफ द उनके। आप बिल्कुल वोट करिए, आप समझिए, आप जानिए, और फिर जिसको चाहते हैं उसको वोट करिए। जी जी। Actually, I have a little more fundamental problem with this whole thing. You know, ये जो narrative है अभी का कि it's A versus B, and we have to choose between A and B. यही इसी में problem है actually, because according to me A and B are the same. उसमें कोई फ़र्क नहीं है actually. मतलब है कुछ technical
differences are there, but in मतलब philosophically A and B are the same, I think. And ये जो elections में हमें ये दे रहे चॉइस दे रहे कि A या B ये चॉइस है. I think it should be them and us. So in this election we have to choose us. एंड ये जो हमको ये करता जाता है ना, हमको बताया करता जाता है कि स्टेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है और वो एक ही पार्टी से आएगी. दैट्स एब्सोल्युटली इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. आई डोंट एग्री विद इट. अगर 500 अच्छे ऑनेस्ट लोग अगर यहाँ आएंगे हमारे पार्लियामेंट में तो हमारा गवर्नमेंट स्टेबल होगा. लेकिन अगर 500 गुंडे और कमीने आएंगे तो फिर वो स्टेबल, उस टाइप का स्टेबिलिटी का कोई मतलब नहीं है. सो वी हैव टू चूज अस. We have to choose us as a people of the country. अच्छा मानो आप लेखन से भी जुड़े हुए हैं. 2 किताबें आपकी आ चुकी हैं. 3 तो सॉरी 3 किताबें आ चुकी हैं. हर किताब लिखना बहुत भारी काम है. और आप एक किताब को मतलब सोशल मीडिया पे भी फॉलो करते हैं तो आप अपनी तस्वीरों के साथ बहुत सारा लिखते हैं, कई पैरा लिखते हैं. तो बाकी और मैं देखता हूँ कि बस तस्वीरें शेयर होती हैं, बाकी और कलाकार करते हैं. तो लेकिन इंडस्ट्री में मतलब एक कलाकार के नाते लिखना और पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है? कलाकार जाती जिंदगी में कलाकार की कोई इसमें उसको कलाकार का टैग लगा के नहीं, लेकिन बहुत लोग बहुत इस तरह से नहीं लिखते हैं जिस तरह से आप. नहीं, क्योंकि मैं लेखक हूँ. मतलब वो शायद कलाकार हैं, वो लेखक नहीं है, तो वो क्यों लिखें? नहीं, लेकिन कितना ज़रूरी होता है एक कलाकार, मतलब कलाकार को भी बहुत पढ़ना लिखना ये सब तो ज़रूरी. मेरे ख्याल से हम लोग वो टैग लगाते हैं कि ऐसा नहीं, जैसे जो लोग, मैंने कुछ एक्टर देखे जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं और कमाल एक्टर है. तो वो मतलब कोई मतलब नहीं है लेकिन उसका विधा है, वो अपनी विधा को जानता है. और कई लोग इंस्टिंक्टिवली अच्छे होते हैं, जैसे मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कई लोग इंस्टिंक्टिवली अच्छे होते हैं. लेकिन मैं लेखक हूँ और मुझे पढ़ना बहुत पसंद है. तो मुझे ये बात नहीं पसंद है कि आप थिएटर देखना चाहिए. मत देखो थिएटर, आपकी इच्छा है देखने की तो देखो. तो ये जो बात हम लोग जो जैसे जिस बात से हम लोग सब लड़ ही रहे हैं, मैं इस बात से भी लड़ रहा हूँ कि किसी को क्यों करना चाहिए. बिल्कुल ना पढ़े अगर पढ़ने की इच्छा नहीं है. देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स टू डू. और जो मैं पढ़ता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है. जो मैं इंस्टाग्राम पे लिखता हूँ इसका कतई मतलब नहीं है कि कोई पढ़ेगा एक दिन. मैं इसलिए लिखता हूँ मुझे अच्छा लगता है. जब मेरे 6 फॉलोअर्स थे तब भी मैं लिख रहा था, और जब इतने तब भी मैं लिख रहा हूँ, और उससे कोई मेरे को असर नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे लिखना अच्छा लगता है. मुझे इतनी सी भी जगह दे दो कि मैं वहाँ लिख दूंगा कुछ ऐसा. लेकिन इसका मतलब नहीं कि कोई लिखे और कोई पढ़े नहीं. मैं तो जितने अच्छे कमाल एक्टरों को जानता हूँ, बिल्कुल विनोद कुमार शुक्ल बहुत कम पढ़ते हैं, जबकि वो मेरे फेवरेट राइटर है. वो तो बहुत कम पढ़ते हैं, उतना नहीं पढ़ते हैं. अच्छा सौमित्र, आपके बारे में मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था तो कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिली. मुझे मोटी मोटा थोड़ा सा 3 चीज़ें पता चली कि आप फोटोग्राफर भी हैं, एनिमेटर भी हैं और फिल्मकार भी हैं. एंड अ वेरी गुड लुकिंग डायरेक्टर. आई मस्ट ऐड दिस. तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मतलब थोड़ा सा आप दर्शकों को हमारे बता दें कि मतलब अपने बारे में एक्चुअली मैं क्या फिल्मोग्राफी और कैसे. नहीं, एक्चुअली हमारा बचपन इसमें था, अफगानिस्तान में था. मैं अफगानिस्तान 4 साल था. फिर मैं उसके बाद यहाँ पे आए हम लोग बॉम्बे में. फिर मैंने जे स्कूल ऑफ आर्ट से एक किया, मैंने कोर्स किया. तो मैं एक्चुअली आई एम इलस्ट्रेटर, आई एम अ फोटोग्राफर, आई एम अ डिज़ाइनर. तो वो कुछ साल मैंने ये किया, ऐसे किया. बट आई वाज अट्रैक्टेड टू सिनेमा. फिर मैं आई वेंट टू FTI एंड FTI का जो इंटरव्यू हुआ वो सईद साहब ने लिया मेरा. सो तो फिर FTI के बाद वर्कड विद हिम. मैंने उनके साथ काम किया. फिर कुंदन शाह के साथ भी मैंने किया, काम किया कुछ साल. फिर बस हो गया मैं, उसके बाद इंडिपेंडेंट हो गया. फिर उसके बाद मैंने एक मराठी फिल्म भी, बहुत ही एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी इन 1997. बहुत ही एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी. उस टाइम पे इस टाइप की फिल्म के लिए कोई बिल्कुल जगह नहीं थी. ये जो मराठी सिनेमा अभी भी बहुत एक्सपेरिमेंटल, लेकिन अभी उसके लिए स्पेस है. तो मराठी सिनेमा के लिए अच्छा स्पेस है इनफैक्ट. और बहुत अमेजिंग फिल्में हो रही है, जैसे कोर्ट है और क्या कहते हैं किला, सैराट ऑफ कोर्स. तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल फिल्म थे वो, तो एकदम ही डूब गई फिल्म. फिर उसके बाद जजंतरम की बनाई. फिर उसके बाद एक काइंड ऑफ मेरे को ये लग गया कि ये मैं फिल्म मेकर. बट एक्चुअली ऑल ऑफ अस, ही मी नंदिता ऑल्सो, वी आर नॉट, हम लोग एक ही चीज़ नहीं कर रहे हैं. सो आई हैव ऑल्सो, ऐसे इसकी 4 है ना बुक्स हैं. एक्चुअली मेरी भी 4 बुक्स हैं जो मैंने बच्चों के लिए लिखी हैं, जो ऑब्वियसली आपको नहीं पता होंगी बिकॉज वो नहीं दैट्स ओके.
So I'm a illustrator. I do books for kids. I do photography exhibitions. Actually मेरे 4 ये हो चुके हैं, photography exhibitions हो चुके हैं. So इसमें हमको मज़ा आता है. तो film is only one part of us. अच्छा, जैसे लेखन की बात हुई तो जैसे एक जैसे आपने रीमेक की है फिल्म अब, और अभी जो है फिल्म सिनेमा भी रीमेक होता है, और दूसरा ये अभी का एक चलन बन गया है गानों को लेकर, मैं खासकर ये सवाल है, जैसे हर दूसरी फिल्म में एक पुराना गाना उठा रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या साइन जा रहा है कि मतलब लेखन और नहीं हो रहा है नया, और ये गीत भी नहीं लिखे जा रहे हैं इंडस्ट्री में? एक्चुअली किस लिए हो रहा है ये जो रीमेक है, ये जो री कहते हैं, ये किस लिए हो रहा है? इज इट अ गिमिक टू अट्रैक्ट attract the audiences, or it is a genuine relook at the original? So वो बहुत important है, आपकी integrity is extremely important, I think. So वो उसको लेके हमने एल्बर्ट पिंटो को लेके उसको बड़ा बना दिया, बड़े स्टार्स ले लिए, although he is a star, but you know what I mean, वो जो बॉलीवुडियन स्टार्स वो नहीं किया हमने. So I'm not interested in using that and then doing something masaledar. It's a very honest interpretation of anger in the society today, and we've used Albert Pinto as a mythical character actually. It's not Albert Pinto को गुस्सा कि मतलब वो क्रिश्चियन है वहाँ का. He's more of a mythical character who exists in all of us. आप में भी है एक एल्बर्ट पिंटो. जी ना, गुस्सा करता है वो एल्बर्ट पिंटो. Yeah, so he represents that actually. अच्छा, जैसे गानों को लेकर है, गाने एज इट इज उठ रहे हैं, मतलब सेम टू सेम वही लाइन. देखो ये बिजनेस है, जो बिकता है, जो आप सुनेंगे बहुत अच्छे भी नहीं बन रहे, मतलब ऐसा नहीं, मतलब लेकिन वही इशू है क्योंकि सोशल मीडिया पे चूंकि वायरल हो जाता है तो लोग समझते हैं बहुत बढ़िया से. पता नहीं, मतलब मेरे को ऐसी सब चीज़ों से इशू होते नहीं है कुछ, बिकॉज मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ. अच्छा, मानो आप जैसे लेखक भी हैं, अभिनेता, निर्देशन, तो इन सब विधाओं में मतलब कौन सा आपको लगता है कि बहुत मेहनत का काम है और बहुत चैलेंजिंग है ये? अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो वो मेहनत है. तो मुझे तो सब में मज़ा आ रहा होता है, मतलब ऐसा मुझे लगता नहीं है. अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती और आपको करना पड़ रहा है वो, तो मेहनत है. मुझे लगता नहीं मैं कुछ भी काम करता हूँ, मुझे सब नेचुरली है मेरे अंदर आता है. मतलब ऐसा कुछ नहीं है गिफ्ट है, आई वर्क फॉर इट बट आई वेट फॉर इट. बट ऐसा नहीं है अगर नहीं होगा तो मैं मर जाऊँ, मैं कुछ और कर लूँगा. अच्छा, जैसे ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आ गए हैं, अभी घोल और कुछ और प्रोजेक्ट्स में दिखे हैं, तो आप दोनों से ये सवाल है कि मतलब इसके आने से मतलब क्या बढ़ा है सिनेमा, मतलब और मतलब अवसर ज़्यादा बढ़े हैं जैसे कलाकारों के लिए, दर्शकों के लिए, और क्या चुनौतियां हैं कुछ टीवी या सिनेमा के लिए इसके आने के बाद? मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है ये. इसमें आपको अच्छा ही होना पड़ेगा, तभी आदमी दूसरा एपिसोड क्लिक करेगा, तीसरा एपिसोड क्लिक करेगा, और बहुत ही पर्सनल चॉइस है आप. और बहुत सुंदर बात है ना नेटफ्लिक्स की और अमेज़ॉन की, वो कभी बताते नहीं है कि हमारा ये शो हिट है या वो शो हिट है या इसके इतने नंबर हैं. आप नेटफ्लिक्स की से जो मेकर है वो भी पूछेगा तो उसको भी नहीं बताते हैं कि कितना हिट आया आपके उस पर. और ये बहुत सुंदर बात है कि जब आपके कंधे से फ्राइडे का बोझ हटा दे रहे हैं, आप बनाओ जो आपको बनाना है, उसमें आप मेरा ज़्यादा हिट या तेरा ज़्यादा फ्लॉप है नहीं, सब वहाँ है और सब देखेंगे अगर अच्छा है तो. सो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक. एंड आपने दिल्ली क्राइम देखा होगा, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीरीज़ है, और मुझे बड़ा प्राउड फील किया उसको देखने के बाद. आप सोनी एक फिल्म देख लीजिए, बहुत खूबसूरत बनाई है. तो बड़ी कमाल फिल्में बन रही हैं और बहुत अच्छी फिल्म. आई होप दे शुड कम मोर एंड लोगों को ज़्यादा वो फ्रीडम दें कि यू राइट अ स्क्रिप्ट एंड मेक द फिल्म. डोंट थिंक अबाउट द फ्राइडे, अबाउट द रिलीज, कितने लोग आ रहे हैं देखने, कितना उसका वीकेंड कलेक्शन है. अदरवाइज आप मर जाते हो इसमें. और ये सब एक्टर्स जो अभी आ रहे हैं, जैसे शेफाली छाया को इतना सुंदर रोल होता, तो फाइन एक्टर्स एक्चुअली रियली. अगर ये सब अगर नहीं होता तो शी वुड हैव बीन मदर टू सम हीरो, कलाकार अच्छे हैं हमारे यहाँ, बस बहुत जबरदस्त की कमी है हमारे. उनकी स्क्रिप्ट भी अच्छी है. आप दिल्ली का मतलब आ रही है, अब इनकी वजह से थोड़ा सा बड़ा है मामला. बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि उस पे थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है ये वाला नेटफ्लिक्स वगैरह, तो उस पे तो अच्छा होना ही पड़ेगा आपको इस कहानी के लिहाज से. यानी ब्रूटल, आप वो स्टार हो, ये हो वो, इट डजंट मैटर. अच्छे हो तो लोग देखेंगे. जैसे उन्होंने बोला क्लिक ही नहीं करेंगे सेकंड एपिसोड के बाद, लोग क्लिक नहीं करेंगे. जैसे सिनेमा का आप टिकट खरीदिए, बैठिए और 3 घंटे बाहर आ जाइए, 2 घंटे बाहर आ जाइए, लेकिन इसमें तो जब तक कहानी अच्छी नहीं होगी तब
तक मज़ा नहीं है। अच्छा, आप कश्मीर से हैं, तो जैसे जो वहाँ के लोगों को लेकर जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में आप कुछ? ये मैं असल में हमने बहुत पहले कश्मीर में बहुत छोटा था जब मैंने कश्मीर छोड़ा था, और उसकी पॉलिटिक्स का शिकार जो भी है, अगर आप शिकार बोले तो वो मेरे फादर और वाली जनरेशन हुए हैं बहुत ज़्यादा। उन लोगों ने सारा भोगा है। हम लोगों ने इतना, जब तक मैंने होश संभाला मैं एक गाँव में भाग रहा था इधर उधर, तो मुझे समझ में नहीं आया कि उधर रह रहा था इधर रह रहा था, मेरा कुछ है। बट ये कि कश्मीर से एक वास्ता बहुत इमोशनल जुड़ा हुआ है आज भी कश्मीर जाता हूँ तो गला भर जाता है कि इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी प्यारी हवा है यहाँ की, और इतनी प्यारी जगह है, ये मेरा कश्मीर है, मैं जानता हूँ उसको। तो बट ये स्थिति बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमको हर तरफ की कहानियाँ और हर ह्यूमन बीइंग की इज़्ज़त करनी पड़ेगी। ये ब्लेम करना और तू खराब मैं खराब और तुम्हें, तो वो सब मेरे को लगता है कि वी नीड टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। अदरवाइज़ ये हम लोग अपने बच्चों के बच्चों तक ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी और एक खूबसूरत स्पेस ख़त्म होती जा रही है। आपको अगर अपने बच्चों को कश्मीर सुंदर दिखाना है तो वी नीड टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। अच्छा, आप दोनों से ये सवाल है, मतलब अगला मेरा, कि अभी आने वाले समय में आपको कौन कौन से रोल में दर्शक देख पाएंगे और आप क्या क्या ले आ रहे हैं दर्शकों के लिए? एक्चुअली मैं एल्बर्ट पिंटो स्पेस में हूँ काफ़ी साल से, तो ये काफ़ी डार्क स्पेस है, तो इससे मैं थोड़ा निकलना चाहता हूँ। सो आई एम वांटिंग टू डू अ ब्यूटीफुल फिल्म, well, a poetic film, very that kind of a film. So working on Kabuli Wala, which is a animated version of the Tagore's story. तो बहुत ही it's a very beautiful story about love and about compassion. So I'm looking forward to that film. Yeah. और आपका? मेरी एक फिल्म नेटफ्लिक्स पे आ रही है, और नेटफ्लिक्स ओरिजिनल पे, म्यूजिक टीचर, 19 अप्रैल को। इसके बाद आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। आखिरी सवाल है कि मतलब एल्बर्ट पिंटो को अगर मतलब दर्शक क्यों देखना जाए, आप दोनों से ये सवाल है, क्यों देखने जाए थिएटर? सी, सबसे पहले एल्बर्ट पिंटो इज अ एंटरटेनिंग फिल्म, यू नो, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन गिविंग ज्ञान, यू नो, कि हमें ज्ञान दिया हम लोगों ने। It's a very entertaining film. One, that's a very important aspect because people spend so much of money, you know, to आप जा रहे हो है ना theater, तो at least it should be 2 hours well spent. One thing. Other thing is that if you're conscious about your society, अगर आप ना आसपास करते हो देखते हो, अगर आपको कुछ उसमें खामियां दिखती है, कुछ आपको इशू होता है, तो ये फिल्म आपसे ये करेगी, कनेक्ट करेगी बिकॉज इट इज़ अबाउट अस, इट्स अबाउट ऑर्डिनरी पीपल। मुझे लगता है हमने बहुत ईमानदारी से फिल्म बनाई है। सौमित्र ने बहुत सुंदर स्क्रिप्ट लिखी है, और सौरभ शुक्ला, नयिता दास का परफॉर्मेंस कमाल है। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। 12 अप्रैल को आ रही है, प्लीज़ देखिएगा। ठीक है, मानव और सौमित्र, आप दोनों का हमारे स्टूडियो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और आप दर्शकों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।